बच्चों, अपना स्कूल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर है हमारा पॉल्यूशन ऑफ एयर, चैप्टर नंबर 20th। तो ये स्टार्ट करते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज ए केमिकल मेथड फॉर ऑफ प्योरीफाइंग द वाटर। तो एक मेथड है केमिकल मेथड जिसमें कुछ केमिकल डाला जाता है। तो देखिए क्लोरीन डालते हैं इसमें, तो इसका नाम है क्लोरीनेशन। एक मेथड है जो कि एक केमिकल मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने का। सेकंड क्वेश्चन है डैश एंड डैश कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीकल्चर वेस्ट। तो देखिए एग्रीकल्चर वेस्ट को कौन सी दो चीज़ें हैं जो ऐड करती हैं, वो है देखिए फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड्स। ये क्या है, दो ऐसी कॉन्स्टिट्यूट्स करती हैं एग्रीकल्चर जो वेस्ट को। तो फर्टिलाइजर डालते हैं फसलों को बढ़ाने के लिए और पेस्टिसाइड्स उनको, उनके जो इंसेक्ट्स उनको मारने के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक सीवरेज। जो हमारी डोमेस्टिक सीवरेज है अगर वाटर में हो जाएगी तो क्या प्रमोट करेगी वो, एंड डैश जिससे क्या है लॉट ऑफ ऑक्सीजन जो है वाटर में क्या हो जाएगी ये बताना है। देखिए इसमें क्या है, इसकी ग्रोथ से क्या है, एल्गा मीन्स हरे हरे से पौधे पैदा हो जाएंगे। अगर वाटर में जो हमारा सीवरेज का मटेरियल डालेंगे तो हरी हरी एल्गा पैदा हो जाएगी जो क्या करेगी, उस और साथ के साथ बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करेगी जो क्या करेगी, लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगी जिसके कारण वाटर में उसकी कमी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर, पीने लायक वाटर कहते हैं पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द पर्पज ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने का कारण क्या है, क्या रिमूव करना उसमें से, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो उसमें सस्पेंड हो रही थी, सस्पेंडेड फॉर्म में थी, उन इम्प्योरिटीज को निकालना ही, रिमूव करना ही एक पर्पज है मेन अपना प्योरीफाई करने का वाटर को। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो बात करते हैं फर्स्ट की, ए बैड टेस्ट ऑफ वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पोllutants। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। अगर पानी का टेस्ट बदल जाए तो समझ लीजिए पानी नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास, वी शुड ऑलवेज बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स इन रिवर। ये बिल्कुल गलत है, हमें कभी भी नदी नालों में अपने कपड़े और बाथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा जो वाटर है वो पोल्यूट होता है। थर्ड है पोर्टेबल वाटर जो है पीने लायक पानी जो है उससे हमें वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं। ये देखिए फॉल्स है, जो पीने लायक पानी है वो तो साफ होता है, उससे ऐसा कुछ डिजीज नहीं होता। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फोर्थ वाली, वी शुड ऑलवेज वॉश एंड क्लीन अवर व्हीकल्स विद द टैप। हमें कि अपने व्हीकल्स को टैप के साथ, टूटी की पाइप के साथ वॉश करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि इससे हमारा पानी की वेस्टेज बहुत होगी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमें इसके लिए मग और बकेट का यूज़ करना चाहिए जिससे पानी का सेविंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेस्ट वाटर जो प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में उसको हमने ट्रीट करना चाहिए उसको, इससे पहले कि वो रिवर्स वगैरह में डिस्चार्ज किया जाए। बिल्कुल ट्रू कहा गया है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमें नदियों जो हमारी इंडस्ट्री वेस्ट है उसको पहले ट्रीट करना चाहिए अच्छी तरह से, फिर उसको जाके डिस्चार्ज करना चाहिए आगे रिवर्स में। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी। ये हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमने चार ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो डोमेस्टिक सीवरेज है अगर उसको हम रिलीज कर दें, छोड़ दें ऐसे ही रिवर्स में, तो क्या होगा। तो देखिए इससे क्या होगा, हमारे जो एल्गा की ग्रोथ हो जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, बैक्टीरिया मरेंगे नहीं बल्कि प्रोड्यूस होंगे, एक्वेटिक लाइफ जो सर्वाइव नहीं करेगी बल्कि खराब हो जाएगी। तो इसका सही आंसर जो है ग्रोथ ऑफ एल्गा। तो इससे क्या है, काई का जो ग्रोथ है वो वहाँ बढ़ जाएगी जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कई तरह के बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस होंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर विच इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर सेफ होता है पीने के लिए उसको क्या कहते हैं, इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। तो सेकंड का है ए। थर्ड हमारे पास है क्वेश्चन, इन मेथड में से कौन सा मेथड है जो हेल्प कर सकता है हमें डिस्ट्रॉय करने में हार्मफुल जर्म्स जो कि वाटर के अंदर थे। तो देखिए इसमें सबसे जो बेटर मेथड है जर्म्स मारने का वो है क्लोरीनेशन। तो इसका थर्ड का है बी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम हैवी कर देते हैं ऐड करके, एलम मीन्स फिटकड़ी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लोडिंग प्रोसेस। तो इसका फोर्थ का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक ऐसा मेथड बताना है जिससे हम वाटर को कंजर्व मीन्स सेव कर सकते हैं। तो देखिए इसमें शावर यूज़ करेंगे तो वाटर वेस्ट होगा, अगर हम लीकेज पाइप को यूज़ करेंगे, लीकेड टैप को यूज़ करें तो वाटर वेस्ट होगा, अगर वाटर को रन करते रहेंगे ऐसे ही तो वेस्ट हो। तो हाफ फ्लश मीन्स अगर हम वेस्ट को निकालना है हमने बाथरूम में तो उसके लिए हाफ फ्लश का एक बटन होता है जिससे कि पानी कम डुलता है, तो उसको यूज़ करके हम इसमें जो मेथड है
पानी की सेविंग कर सकते हो। फिफ्थ का सी जो है सही करेक्ट ऑप्शन है। डी की तरफ पार्ट डी है हमारे पास, हमने आंसर देना है कुछ क्वेश्चंस का ब्रीफली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने स्टेट करना है यानी टू वेज बताने हैं जिससे क्या है हमारा कंटेमिनेशन होता है, वाटर वाटर पोल्यूट होता है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, अगर हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसमें कि पानी में मिलकर वो क्या है लार्ज एक्सटेंट में हमारे जो वाटर है उसको पोल्यूट करेगी। सेकंड क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बात करना, वॉश करना क्लॉथ्स को रिवर में पॉन्ड्स में, इससे क्या जो हमारा वाटर है कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, मीन्स वो पोल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें मीनिंग बताना है टर्म का कि वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होता है। तो देखिए एनी फॉरेन मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, उसको टेस्ट को उसकी प्रेजेंस को खराब करेगा, उसको कहते हैं हम वाटर पोल्यूटेंट्स। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द टू मेन डिजीज बताने हैं, दो डिजीज जो कि ड्रिंक करने से होते हैं, कॉन्टेमिनेटेड मीन्स इम्प्योर वाटर। तो देखिए जॉन्डिस एंड डायरिया एक दो ऐसे डिजीज हैं जो कि वाटर बोर्न डिजीज हैं जो कि ड्रिंक करने से, पोल्यूटेड और कॉन्टेमिनेटेड वाटर पीने से ही होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमने दो केमिकल्स बताने हैं जिससे कि हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। तो देखिए एलएम जिसको फिटकरी कहते हैं, क्लोरीन एक ब्लीचिंग पाउडर है जिसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये केमिकल के तौर पे यूज़ होते हैं, तो इससे हमारा जो वाटर है वो प्योरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द काइंड ऑफ ग्रोथ, बताइए किस तरह की ग्रोथ होगी वाटर में दैट लीड टू डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन, जिसके कारण जो उसमें डिजोल्व की हुई ऑक्सीजन थी वो खत्म हो जाएगी, किसकी ग्रोथ से। तो देखिए बैक्टीरिया और एल्गा, अगर हम सीवरेज वेस्ट को पानी में डिजोल्व कर देंगे तो उससे क्या है वहाँ पे एल्गा मीन्स हरी हरी सी काई सी पैदा होनी शुरू हो जाएगी और बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे जो कि वहाँ की ऑक्सीजन जो जिसको सोख लेंगे और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ई में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने मेन पैरामीटर्स बताने हैं जो हमें जिसकी हमें नीड है ताकि फॉलो कर सकें जो वाटर हम सप्लाई करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। तो देखिए वाटर जो हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सप्लाई करते हैं उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो वाटर है वो कलरलेस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी ऑर्डर, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, वाटर में किसी प्रकार का सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, उसमें टेस्टलेस होना चाहिए, उसका कोई टेस्ट नहीं होता प्योर वाटर का, ये फ्री होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि हमें डिजीज कर सकते हैं कई तरह के, ये वाटर जो है इसमें किसी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए, ये हार्म केमिकल फ्री होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीफली बताना है वन फिजिकल और वन केमिकल मेथड जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड में बात करें प्योरीफिकेशन में, तो देखिए वाटर को हम पास कर सकते हैं एक लेयर में से, सैंड की, ग्रेवल की और चौक चारकोल की। तो इसमें क्या है फिजिकल मेथड में क्या है, जो इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी और इससे जो वाटर है उसमें जो एब्सेंस हो जाएगी सस्पेंडेड पार्टिकल्स की। तो इसके अलावा हमें और एडवांस्ड मेथड भी यूज़ करने पड़ेंगे इसको प्योरीफाई करने में। तो केमिकल मेथड की बात करें तो केमिकल मेथड में है क्लोरीनेशन। तो ये केमिकल मेथड है जिसमें जिससे कि प्योरीफाई करते हैं वाटर को। इसमें क्या करते हैं, हम ऐड करेंगे क्लोरीन की टैबलेट्स टैबलेट्स वाटर में। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या है हमें ध्यान रखना है, केयर करनी है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से क्लोरीन टैबलेट्स को ये नुकसान भी कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हमें स्टेट करना है मीयर्स कि जो कि हमें उठानी चाहिए कि वाटर जो पोल्यूशन है वह सीवरेज के द्वारा जो वाटर पोल्यूशन है उसको चेक कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। तो देखिए सीवरेज को हमने चर्न करना चाहिए, मीन्स हिलाना चाहिए मशीन्स की हेल्प से, जहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है वहाँ पे मशीनें होती है जैसे, उससे क्या है उनको हिला हिला के उनकी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उनको अलग कर देते हैं और पानी को रिफाइन कर देते हैं। सेकंड, हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए वाटर का एलम के साथ, फिटकड़ी के साथ, ताकि उसमें जो हैवी पार्ट्स है वो नीचे बैठ जाएं और जो वाटर है वो अपर साइड आ जाए, उसको हम अलग से सेपरेट कर सकें। थर्ड क्या है, हमें वाटर को स्टेरिलाइज करना चाहिए क्लोरीनेशन से, क्लोरीन की गोलियां डाल के उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने सुजेस्ट करना है कुछ सिंपल स्टेप्स बताने हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे कंजर्व करने में, वाटर को बचाने में, सेव करने में। तो देखिए हमें इमीडिएटली तुरंत ही उन लीक्ड पाइप्स को रिपेयर करना चाहिए जो हमारे घर पे हैं। हमें कभी भी टैप को ओपन नहीं छोड़ना जब भी हम ब्रश करते हैं टीथ। हमें कभी भी वॉश नहीं करना अपनी कार को टैप वाटर से या पाइप डायरेक्ट यूज़ कर कर, उसके लिए मग और बाल्टी यूज़ करनी है। डू नॉट लीव द वाटर रनिंग, हमें पानी को ऐसे ही बहने नहीं छोड़ देना चाहिए जब भी हम बर्तन साफ करते हैं, डिशेज को वॉश करते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए शावर का यूज़, इसके इंस्पाइट हमें क्या है बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए बात करते हुए, जिससे कि पानी की सेविंग होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।